जवाब तो दीजिए। आप 4 दिन बाद स्पॉट पर आइए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जवाब नहीं देंगी। आपको नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पहले आप इस वीडियो को देखिए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक कार को घेरते हुए पत्रकारों का एक झुंड एक महिला से सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है और वो महिला बिना कोई सवाल का जवाब दिए कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश कर रही है। वीडियो में दिखाई गई ये महिला नोएडा की डीएम मेधा रूपम है। मेधा रूपम कोई आम डीएम नहीं है, बल्कि ये तो हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी है। जी हाँ, वही ज्ञानेश कुमार जिन पर सत्ता के दल के लिए वोट चोरी के आरोप हमेशा लगते रहते हैं और अब उनकी बेटी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। दरअसल आपने अब तक नोएडा में एक इंजीनियर युवराज की डूबने से मौत की खबर सुनी होगी, जिसमें प्रशासन को कार निकालने में करीब 4 दिन का समय लग गया। जी हाँ, पुलिस और एनडीआरएफ को युवराज की डूबी हुई कार को खोजकर निकालने में करीब 100 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। लेकिन इतनी देर तक कार के अलावा कोई और गायब नहीं तो वो थी नोएडा की डीएम मेधा रूपम। मेधा रूपम, जिनकी इस घटना को लेकर के साफ तौर पर जिम्मेदारी थी, वो पिछले 4 दिनों से घटनास्थल के आसपास भी नहीं भटकी। वही सरकार ने भी ना तो उनसे कोई सवाल किया और ना ही कोई कार्रवाई। इसी को लेकर अब सवाल उठ रहा है तो सब खामोश है। मेधा रूपम तो जवाब देने से बच रही हैं, वहीं सरकार की तरफ से भी अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो क्या मेधा रूपम को अपने पिता के ओहदे से की वजह से बचाने की कोशिश की जा रही है और क्या उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या उन पर युवराज की जान बचाने की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? विपक्ष इसको लेकर क्या कुछ कह रहा है? इन सभी सवालों के जवाब देंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो बीते 17 जनवरी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार कोहरे के कारण सेक्टर 150 में एक निर्माणाधीन साइट पर खोदे गए 20 फीट गहरे और पानी से भरे गड्ढे में गिर गई थी, जिसके बाद युवराज ने अपने पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी। युवराज के पिता भागे भागे पुलिस को लेकर घटनास्थल तक पहुंचे। तब तक युवराज कार से निकलकर कार की छत पर बैठ गया था। फ्लैश लाइट जलाकर पुलिस से जान बचाने की गुहार लगा रहा था। मौके पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद थी, लेकिन वहां मौजूद पुलिस, दमकल विभाग और एसडीआरएफ के 80 जवानों को युवराज तक पहुंचने के लिए 70 फीट लंबी रस्सी तक नहीं मिल सकी। वहां मौजूद 150 लोगों में से किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नाले में जाकर युवराज की जान बचा सके और देखते ही देखते अपनी आंखों के सामने पिता ने बेबस होकर अपने बेटे को खो दिया। हैरानी की बात यह है कि घटनास्थल की जांच के लिए जब मंगलवार को एसआईटी पहुंची तो पुलिस ने उनकी सुरक्षा और मीडिया और आम जनमानस को उन तक पहुंचने से रोकने के लिए रस्सियों का जाल बिछा दिया। चारों तरफ रस्सियां लगा दी। पुलिस के जवान रस्सियों को जकड़े रहे ताकि कोई एसआईटी तक पहुंचकर अपनी बात ना कर सके। सोचिए, मीडिया कर्मी किसी अधिकारी से कोई सवाल न पूछ ले, इसके लिए रस्सी आ गई, लेकिन युवराज को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को कोई रस्सी नहीं मिली। वहीं सोशल मीडिया पर जब ये मामला बढ़ा तो योगी सरकार को एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ा। योगी सरकार ने आनन फानन में आते हुए नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश को बर्खास्त कर दिया। गोदी मीडिया पर फैलाया गया कि सीएम योगी ने बड़ा एक्शन ले लिया। इसके साथ ही साथ नोएडा पुलिस ने इस मामले में बिल्डर अभय कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस डिजास्टर मैनेजमेंट की जिम्मेदार डीएम मेधा रूपम पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इसी को लेकर के अब सवाल उठ रहा है। घटना के 4 दिनों से लापता डीएम मेधा रूपम अब जब आज कैमरे पर नजर आई तो मीडिया के कैमरों ने उनको घेर लिया, उनसे सवाल पूछने लगे, लेकिन डीएम साहिबा बिना किसी का सवाल का जवाब दिए वहां से दुम दबाकर भाग गई। नोएडा डीएम और योगी सरकार के एक्शन को लेकर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। नमस्कार दोस्तों, कल से दिल्ली एनसीआर के अंदर बहुत गुस्सा है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रात को अपने घर नोएडा लौट रहा था। सड़क पर ड्रेन में उसकी गाड़ी गिर गई और नाले में गिरने के बाद उसने अपने पिता को फोन किया। पिता मौके पर आ गए, बेटा जिंदा था। पुलिस भी आई, फायर ब्रिगेड भी आई और वहां पे एसडीआरएफ भी आई, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, जिसका काम है इस तरीके के
रेस्क्यू ऑपरेशंस करना। 2 घंटे तक वो लड़का जिंदा था, वो मदद मांगता रहा। उसका बाप, एसडीआरएफ, सब लोग उसकी आवाज सुनते रहे, मगर उसको बचाया नहीं गया। वो वहीं पे डूब के मर गया। एसडीआरएफ और आसपास के लोग और विटनेस बताते हैं कि वहां पे जो जवान उसको बचाने आए एसडीआरएफ के, वो पानी में नहीं कूदना चाहते थे क्योंकि पानी बहुत ठंडा था और पानी में शायद सरिये थे। सवाल ये आता है कि 2 घंटे तक तमाम एसडीआरएफ और फोर्सेस के सामने वो लड़का चिल्लाता रहा और नाले में से हमारी फोर्सेस उसको नहीं बचा पाई। बहुत गुस्सा हुआ। तो उत्तर प्रदेश ने आज, बताया जाता है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज वहां के सीईओ को जो है ट्रांसफर कर दिया है। तो हमारा इंटरेस्ट हुआ कि जाने कि भाई ये सीईओ का क्या काम होता है और नोएडा के डीएम का क्या काम होता है। नोएडा के डीएम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोएडा के डीएम भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी की बेटी है। तो हमने सोचा कि एक बार पता करें कि किसकी क्या ड्यूटीज होती हैं। तो जो ड्यूटीज ऑफ नोएडा डीएम है, उनका काम रेवेन्यू कलेक्शन है, इलेक्शंस है और डिजास्टर मैनेजमेंट है, यानी कि हेडिंग डीडीएमए एंड कोऑर्डिनेटिंग रेस्क्यू एफर्ट्स, जिसके अंदर समस्या बताई गई। हमने सोचा एक बार सीईओ की भी ड्यूटीज को देखा जाए। सीईओ की ड्यूटी हमने देखी। सीईओ की ड्यूटी नोएडा में अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, लैंड मैनेजमेंट, म्युनिसिपल फंक्शंस। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की खामी थी, गलती इनकी भी है। मगर एसडीआरएफ किसके अधीन आती है, मेरे दिमाग में सवाल था। और इस सवाल जब मैंने डाला कि नोएडा के अंदर एसडीआरएफ सीईओ के अंडर आती है या डीएम के अंडर, तो जवाब आया एसडीआरएफ इन नोएडा डज नॉट कम अंडर सीईओ, rather its deployment and coordination at local level is primarily handled by district magistrate who is श्रीमती मेधा रूपम। तो अब मेरे मन में सवाल ये आता है कि जब ये काम डीएम का था, मेधा रूपम जी का था, तो ट्रांसफर जो है सीईओ को क्यों किया जा रहा है? क्या सिर्फ इसलिए तो नहीं कि मेधा रूपम के जो पिता हैं वो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार जी, जो कि एक पावरफुल ब्यूरोक्रेट हैं, सरकार के बहुत करीब हैं और भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के आरोप उनके ऊपर लगते रहे हैं। इसलिए उनकी बेटी को बचाने के लिए सीईओ को ट्रांसफर तो नहीं किया जा रहा? ये सवाल मेरे दिमाग में था। आप भी सोचिएगा। धन्यवाद। ये पूरा मामला अब सिर्फ एक हादसा नहीं रहा, बल्कि सत्ता, अफसरशाही और संरक्षण की राजनीति का आईना बन चुका है। एक युवा इंजीनियर अपनी जान बचाने के लिए घंटों तक गुहार लगाता रहा। उसका पिता आंखों के सामने बेटे को डूबते देखता रहा, लेकिन प्रशासन के पास न रस्सी थी, न संसाधन और न ही जिम्मेदारी का एहसास। 4 दिनों तक डीएम मेधा रूपम का गायब रहना और फिर कैमरों के सामने सवालों से बचते हुए कार में बैठकर भाग जाना इस बात का साफ संकेत है कि जवाबदेही सिर्फ आम लोगों के लिए होती है, बड़े अफसरों के लिए नहीं। योगी सरकार ने दिखावटी कार्रवाई करते हुए नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटा दिया, बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जिन पर आपदा प्रबंधन की सीधी जिम्मेदारी थी उन पर आज तक कोई सवाल नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या मेधा रूपम को इसीलिए बचाया जा रहा है क्योंकि वो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं? क्या सत्ता से जुड़े होने की वजह से उन्हें जवाबदेही से छूट मिल गई? अगर यही लापरवाही किसी आम अफसर की होती तो क्या सरकार इतनी ज्यादा खामोश दिखती? सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि जहां युवराज को बचाने के लिए 70 फीट की रस्सी नहीं मिली, वहीं अफसरों को मीडिया से बचाने के लिए रस्सियों का जाल बिछा दिया गया। यानी जनता की जान से ज्यादा जरूरी हो गया है सरकार की छवि बचाना। अब सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी थी, सवाल ये है कि सजा किसे मिलेगी। अगर इस मामले में भी रसूखदार नामों को बचाकर फाइलें बंद कर दी गई तो ये सिर्फ युवराज के साथ नहीं बल्कि पूरे देश के साथ अन्याय होगा। इंसाफ तभी माना जाएगा जब जिम्मेदारी तय होगी, जवाबदेही तय होगी और कानून सबके लिए एक जैसा होगा, चाहे वो आम आदमी हो या फिर किसी ताकतवर अफसर की बेटी। वरना हर हादसे के बाद सरकार बस एक और दिखावटी एक्शन करेगी और जनता फिर किसी अगले युवराज के डूबने का इंतजार करती रहेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज्वाइन भी करिए। नमस्कार।